2025 में ईरान और इजरायल के टेंशन्स के बढ़ने से ग्लोबल मार्केट्स हिल गए हैं, जिससे एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का डर है। मिडिल ईस्ट की इंस्टेबिलिटी से ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, जिससे दुनिया भर में इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। इंडिया जैसे बड़े इंपोर्टर्स के लिए इसका मतलब है ज्यादा कॉस्ट्स, कमजोर रूपी और बढ़ती हुई इन्फ्लेशन। इन्वेस्टर्स सेफ हेवन्स की तरफ भाग रहे हैं, जिससे कैपिटल आउटफ्लोज हो रहा है और इमर्जिंग मार्केट्स हिल गए हैं। इंडियन पॉलिसी मेकर्स को अब अपनी इकोनॉमी को इन बाहरी झटकों से बचाने की चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया की ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए स्टेक्स कभी इतने ऊंचे नहीं थे। ग्लोबल टर्मोइल के बीच इंडिया की इकोनॉमिक रेजिलियंस सबसे अलग दिखती है। इसके फॉरेक्स रिजर्व्स रिकॉर्ड $688 बिलियन तक पहुंच गए हैं। यह बफर इंडिया को बाहरी झटकों से बचाता है, जिससे सेंट्रल बैंक रूपी को स्टेबल कर पाता है और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाता है। हाल के महीनों में लगातार स्ट्रेटेजिक रिजर्व ग्रोथ देखी गई है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को ताकत का सिग्नल देता है। ये रिजर्व्स इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाते हैं और बोरोइंग कॉस्ट्स को कम करते हैं, जो अच्छी पॉलिसीज और मजबूत एक्सपोर्ट्स को दिखाते हैं। इंडिया का अप्रोच स्टेबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने और एक्सटर्नल सेक्टर को मैनेज करने पर फोकस्ड रहा है। एक नाजुक दुनिया में इंडिया के रिकॉर्ड रिजर्व्स स्टेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस का सिंबल हैं। इंडिया और पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स के बीच का कॉन्ट्रास्ट बहुत साफ है। इंडिया का करीब $700 बिलियन का रिजर्व पाकिस्तान के $8 बिलियन से बहुत ज्यादा है, जो पाकिस्तान के 2 महीने के इंपोर्ट्स को भी मुश्किल से कवर कर पाता है। इंडिया के मजबूत रिजर्व्स इंडिपेंडेंट पॉलिसी और झटकों के प्रति रेजिलियंस देते हैं। पाकिस्तान बेलआउट्स पर निर्भर होने के कारण लगातार वल्नरेबिलिटी और लिमिटेड पॉलिसी फ्रीडम का सामना करता है। इंडिया के डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट्स, स्टेबल पॉलिटिक्स और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली रिफॉर्म्स ने इसकी सक्सेस को बढ़ावा दिया है। पाकिस्तान के नैरो एक्सपोर्ट बेस और इंस्टेबिलिटी ने बार बार क्राइसिस पैदा किए हैं। रिजर्व गैप स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ और सिस्टेमिक स्ट्रगल की कहानी कहता है। इंडिया के रिजर्व्स एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हैं, सिर्फ डॉलर का ढेर नहीं। सबसे बड़ा हिस्सा फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, डॉलर्स, यूरोज, येन, जो मजबूत इनफ्लोज और एक्सपोर्ट अर्निंग्स से आते हैं। गोल्ड होल्डिंग्स बढ़े हैं, जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी के खिलाफ एक हेज प्रोवाइड करते हैं। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और इंडिया की IMF रिजर्व पोजीशन बफर को और मजबूत करते हैं। रिजर्व बैंक की स्ट्रैटेजी सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न्स को बैलेंस करती है। यह मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच यह सुनिश्चित करता है कि इंडिया के रिजर्व्स बड़े और रेजिलिएंट दोनों हैं। इंडिया की फॉरेक्स सक्सेस किस्मत से नहीं, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का नतीजा है। मेक इन इंडिया और PLI जैसी पहल ने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया है और अर्निंग्स को डाइवर्सिफाई किया है। रिफॉर्म्स ने स्टेबल फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है, जिससे ग्रोथ और जॉब क्रिएशन को बढ़ावा मिला है। RBI के इंटरवेंशंस ने रूपी को स्टेबल रखा है और रिजर्व्स भी बनाए हैं। ये केयरफुल मैनेजमेंट इंडिया को ग्लोबल शॉक्स और करेंसी वॉलेटिलिटी से बचाता है। इंडिया के रिकॉर्ड रिजर्व्स इकोनॉमिक सॉवरेंटी और रेजिलियंस का सिंबल है। एक तूफानी दुनिया में इंडिया कॉन्फिडेंट खड़ा है, अपना रास्ता खुद तय कर रहा है।